इसमें क्या बोला जा रहा है कि ध्यान से देखना, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। सिंपल सा बात है कि अगर तुम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका जो आउटकम आया या जो रिजल्ट आया उसको हम आउटकम बोलेंगे। जैसे अगर हमने एक क्वाइन फेंका तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने क्वाइन फेंक दिया और टेल आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमने क्वाइन टॉस किया जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम क्या आया, टेल आया। क्वाइन फेंका टेल आ गया तो हमने बोला क्या कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया टॉसिंग अ क्वाइन और हमारा आउटकम क्या आ गया, टेल आ गया। ऐसा तो होगा नहीं कि एक तुम क्वाइन फेंको और एक बार टेल आ जाए एक बार हेड आ जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा। अगर तुम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो ना तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम मान लो टोटल आउटकम 1,000 है, तो अगर तुमने उसको एक बार परफॉर्म किया तो एक ही आउटकम आएगा। ठीक है, आएगा तो एक ही आउटकम। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें हमने क्या किया, एक डाई को रोल किया। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर 1, या तो 1 होगा, 1 से लेके 6 तक होगा। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपर फेस, वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ डॉट का मतलब कि अपर फेस पे 1 है तो हमने आउटकम को 1 बोल दिया, अपर फेस पे 2 है तो हमने आउटकम को 2 बोल दिया। द सेट ऑफ आउटकम 1 से लेके 6, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना, उन पॉसिबल आउटकम्स का सेट बना लो तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसे हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, हमने क्या बोला, एक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, ऐसे बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हमने बोला, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंक दिया, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि आउटकम क्या होगा, या तो 1 होगा आउटकम, ठीक है, या आउटकम क्या हो गया, तो हमारा 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यही 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना। तो इन 6 पॉसिबल आउटकम्स का हमने एक सेट बना लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते, कभी कभी कुछ लोग इसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, या फिर बड़ा वाला 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए सैंपल स्पेस। किसी भी सैंपल स्पेस के सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आता है सैंपल पॉइंट, ये क्या है देख लो। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट किसे बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोल दो, या तो आउटकम को बोल दो, या तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट को बोल दो। एक बात बताओ, अगर तुमने डाई फेंका तो 1 आ सकता है, तो 1 क्या हमारा एक आउटकम है, या तो बोलो कि 1 इज एन आउटकम, या बोलो 1 क्या हमारा इस सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है ना। तो हम 1 को सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, या 1 को हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं, या 1 को हम आउटकम भी बोल सकते हैं। मतलब जो आउटकम होता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो आउटकम आता है उसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर और उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल आउटकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। तो अगर मैं बोलूं कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो तुम बोलोगे 6 एलिमेंट्री इवेंट्स है। कौन कौन से 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूं कि कितने सैंपल पॉइंट है, तो भी सैंपल पॉइंट 6 है, 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूं कि कितने पॉसिबल आउटकम है, तो पॉसिबल आउटकम्स भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम बोल लो, एलिमेंट्री इवेंट बोल लो, या सैंपल पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। और सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री पॉइंट, या फिर ऐसे बोलेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे देखो 2 कॉइन्स लिया, एक लिया 1 रुपी का कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, ठीक है। आर टॉस्ड 1, एक बार फेंका। फाइंड द सैंपल स्पेस, हमें क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने 2 सिक्के लिए, एक सिक्का हमने लिया 1 रुपए का, एक सिक्का लिया हमने 2 रुपए का, और दोनों सिक्के को इकट्ठे हाथ में लिया, फेंका। अब हमें क्या निकालना है, ये सैंपल स्पेस बताना है कि वह सैंपल स्पेस क्या होगा। अब चाहे वो 1 रुपए का कॉइन हो चाहे 2 रुपए का कॉइन हो, दोनों कॉइन पे क्या लिखा होगा, एक साइड पे हेड होगा एक साइड पे टेल होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। क्लियरली द कॉइन्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल बोलने का मतलब अलग अलग है, एक कॉइन नहीं है, बिकॉज 1 रुपए का एक कॉइन है, एक 2 रुपए का है। इन द सेंस दैट वी कैन स्पीक द फर्स्ट कॉइन एंड द सेकंड कॉइन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला कॉइन ये दूसरा कॉइन है, दोनों सेम कॉइन नहीं है। सिंस इधर कॉइन कैन टर्न अप हेड, कोई भी कॉइन हेड आ सकता है या कोई भी कॉइन टेल आ सकता है। द पॉसिबल आउटकम्स में भी, अब ये पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये देखो, अगर दोनों कॉइन पर हेड आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हेड हेड, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। एक आउटकम मेरा ये हो गया, हेड आ गया फर्स्ट कॉइन पे और टेल आ गया सेकंड कॉइन पे, तो हम एक हमारा पॉसिबल आउटकम ये हो गया हेड टेल, ठीक है। फिर टेल आ गया फर्स्ट कॉइन पे और हेड आ गया सेकंड कॉइन पे, तो फिर टेल हेड भी हो गया, हमारा ये दूसरा आउटकम हो गया। या दोनों पे टेल आ गया तो हम ऐसे करके लिखे ऐसे लिखे। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, इस ये क्या बोल रहा है कि पहले सिक्के पे भी हेड आया दूसरे सिक्के पे भी हेड आया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया और दूसरे कॉइन पे टेल आया, फिर पहले कॉइन पे टेल आया दूसरे कॉइन पे हेड आया। अब यहाँ पे टेल आया, पहले कॉइन पे भी टेल दूसरे कॉइन पे भी टेल, तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 4 हो गया। इन चारों पॉसिबल आउटकम का हमने ये सेट बना लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, वो मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे सोचने लगते, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक हमने कॉइन ले लिया 1 रुपए का, ऐसे करके वो बोलेंगे कि एक कॉइन हमने ले लिया 1 रुपए का और एक कॉइन हमने ले लिया 2 रुपए का, ऐसे करके वो सोचते कैसे हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो बोलेंगे कि चलो 1 रुपए का कॉइन ये है और यहाँ पे 2 रुपए का कॉइन है ये, ठीक है। यहाँ पे हेड लिखा हुआ है इसके एक साइड टेल लिखा हुआ है। अब हमने कॉइन फेंका, तो हम इसको ऐसे बोलें कि हमारा पहला कॉइन जो गिरा वो ऐसे गिरा, पहला कॉइन हेड का गिरा 1 का गिरा और दूसरा कॉइन हमारा गिरा टेल का, सॉरी पहला कॉइन 1 रुपए का गिरा दूसरा हेड का ये 2 रुपए का गिरा, ये मान लो 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है। सॉरी, ये मान लो 1 रुपए का कॉइन है और ये 2 रुपए का कॉइन है, यहाँ हेड आया और यहाँ हेड आया, ठीक है। एक केस वो मानेंगे, ये मान लिया उन्होंने फर्स्ट केस, फर्स्ट आउटकम मान लिया। आउटकम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर वो बोलेंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके बोल देंगे वो, ठीक है। ये बोलेंगे क्या कि ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 1 रुपए का कॉइन है, यहां भी हेड आया और यहां भी हेड आया, तो ये दूसरा आउटकम सेकंड आउटकम इसको बोलेंगे सेकंड आउटकम। तो ऐसा नहीं है, इस बात को समझना है। इस दोनों आउटकम में हम ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है, बट ये आगे जाके सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस केस में जब तुम कॉइन को टॉस कर रहे हो ना, तो तुम हाथ में तुमने 2 सिक्के को लिया हुआ है, तो हाथ में जब तुमने 2 सिक्के को पकड़ रखा है ना, तो तुम ऑर्डर नहीं देख रहे हो उसमें कि कौन सा सिक्का पहले या कौन सा सिक्का बाद है, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, इसमें परमुटेशन नहीं लगेगा। आगे जाके कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा जब 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी तो बहुत इजी चैप्टर है 11th का, मेन जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो पीएनसी आएगा वो 12th क्लास में। आगे जाके तुम पढ़ोगे क्या कि बोलेगा कि 52 कार्ड्स में से 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से 2 तरह का एक्सपेरिमेंट बोलेगा प्लेइंग कार्ड्स में से। एक एक्सपेरिमेंट बोलेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेगा कि हमने 2 कार्ड्स निकाले 1 बाय 1, एक के बाद एक 2 कार्ड निकाला। तो जब एक के बाद एक कार्ड निकालोगे ना, सक्सेसिवली कार्ड निकालोगे, तो ऑर्डर मैटर कर जाएगा। समझ में आ रही बात। एक तो ये होगा, और एक बोलेगा कि हमने 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड निकाल लिया,
तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर तुमने 52 कार्ड्स में से निकाला 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली 1 by 1। एक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को ऐसे मान लो तुम, रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 और रैंडम एक्सपेरिमेंट E2। यहाँ पे क्या बोलेगा कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली 1 by 1 और 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट अलग है और ये एक्सपेरिमेंट अलग है, बात को समझना है। इसमें ऑर्डर जो होगा वो मैटर करेगा और इसमें क्या लगेगा, परमुटेशन, और इसमें जो ऑर्डर है डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर मैं बोलूं कि तुम 2 कार्ड निकालो 1 by 1 सक्सेसिवली, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तो इस केस में पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, इसको तुम ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे इसको हम 52 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक कार्ड निकाल लिया तो अगले बॉक्स को हम 51 वे से फिल कर सकते हैं। इसका मतलब कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, 52 इंटू 51। आ रही बात समझ में? या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो 52 ये किसके इक्वल होगा, ये जो है ना ये किसके इक्वल होगा, 52 P2 के इक्वल होगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ये 52 P2 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? ये वाली चीज, 2 कार्ड हमने निकाला तो ये ऑर्डर मैटर कर गया। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, तो इस केस में 52 C2 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। ये बहुत ही छोटी सी बात है बट ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या है, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन कैसे किया है, ये बहुत मैटर रखता है। इस केस में ये वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम नहीं है, ये अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? बिकॉज इसके सैंपल स्पेस वेरी कर गए। 52 C2 और 52 ये जो लिखा है ना 52 C2 और ये जो लिखा है 52 P2, ये एक बात नहीं है, इसके अलग अलग वैल्यू आएंगे। इसका मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अलग अलग है। तो कहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, कहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। 11th में तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 12th में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया कि इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने ये वाला ऐसे जो बताया, ये एक ही, ये दोनों जो हमारा है ना, इसको सॉरी, ये जो दोनों है ये हमारा एक ही केस है, अलग अलग केस काउंट नहीं करेंगे। बिकॉज जब हमने 2 कॉइन फेंका तो किस ऑर्डर में हेड आया, ये 1 रुपए के सिक्के में हेड आया या 2 रुपए के सिक्के में हेड आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों में हेड आया, बस इससे मतलब है। एक में टेल आया, एक में हेड आया, इससे मतलब है। किस में टेल आया, किस में हेड आया, इससे मतलब नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर ऐसे करे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें, तो फिर 4 केस थोड़े होंगे। इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई होगी बात। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड। अच्छा ये भी एक बार देख लेते क्या बोल रहा है। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर ऑर्डर्ड पेयर। आउटकम में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, HNT, H for head and T for tail. For the sake of simplicity, the outcome are omitted. Sorry, the commas are omitted and ordered form the ordered pair. मतलब हम ऐसे लिखना था हमें, बट हमने कैसे लिख दिया, लिखना था ऐसे, सैंपल स्पेस को हम ऐसे लिखते, ऑर्डर्ड पेयर तो हेड लिखते, फिर टेल लिखते, फिर क्या लिखते, टेल लिखते, फिर हेड लिखते, फिर क्या लिखते, टेल और टेल ऐसे लिखते, फिर क्या लिखते, हेड और हेड। लिखना तो ऐसे चाहिए था, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ऐसे लिख दिया, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। आउटकम जो आ रहे हैं ना वो किस में आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं।
फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। एक पेयर ऑफ डाई हमने रोल किया। अब पहले को क्या बोला, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। वंस एक बार फेंका। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस बन रहा है उसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो पहली बात, ये ब्लू और रेड क्यों कर रहा है? ये ब्लू और रेड इसलिए कर रहा है कि तुम्हें ये पता चले कि दोनों जो डाइस है वो सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग डाइस है। ठीक है, तो एक को बोल दिया ब्लू, एक को बोल दिया रेड। अब बोला है कि हमने दो डाइस फेंका, तो तुम बताओ जब तुमने हाथ में दो डाइस पकड़ रखा है तो तुमने क्या ऑर्डर उसका देख रखा है कि ब्लू कौन सा है और रेड कौन सा है? और जब तुम फेंकोगे तो भी ऑर्डर नहीं देखोगे। ठीक है, कि रेड पर वन आया या ब्लू पर वन आया, इससे हमें मैटर नहीं है। हमें बस इतना मैटर है कि वन आया ना, इससे मैटर है। कौन से कलर पे वन आया इससे हमें कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। सपोज वन अपेयर ऑन द ब्लू डाई एंड टू ऑन द रेड डाई, वी डिनोट द आउटकम एन ऑर्डर्ड पेयर 1,2। ठीक है, वन किस में आया, ब्लू पे आया, और टू किस में आया, रेड पे आया। अगर ये उल्टा होता, वन रेड पर आता और टू ब्लू पे आता, तो भी हमारा आउटकम 1,2 ही होता। सिमिलरली इफ 3 अपेयर ऑन ब्लू डाई एंड 5 ऑन रेड डाई, द आउटकम इज 3,5। इसका उल्टा होता, 3 हमारा रेड पे आता, 5 ब्लू पे आता, तो भी हमारा आउटकम यही होता। ठीक है, इन जनरल ईच आउटकम कैन बी डिनोटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर x, y। हर एक आउटकम को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, x, y से, वेयर x इज द नंबर अपियर्ड ऑन द ब्लू डाई एंड y इज द नंबर अपियर्ड ऑन द रेड डाई। ठीक है, इसको तुम उल्टा भी बोल सकते हो, x इज द नंबर अपियर्ड ऑन द रेड डाई एंड y इज द नंबर अपियर्ड ऑन द ब्लू डाई, ऐसे ही बोल सकते हो। ये हमारा सैंपल स्पेस का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हमारा किस में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये तो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ऐसे करके ना, ये करके बनाते हैं, ऐसे करके, क्या बोलता हूँ, दिखता हूँ स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ऐसे करके नहीं बनाते थे, यहाँ पे ऐसे करके, थोड़ा बराबर बनाता हूँ इसको, ऐसे करके 10th क्लास में नहीं बताते थे, ऐसे टेबल बताते थे ना तुम लोग को 10th क्लास में, कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। फिर ये हो गया 1,1, फिर ये हो गया 1,2, फिर ये क्या हो गया 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर ऐसे लेते थे ना 2,1, फिर 2,2, ऐसे लेके कहाँ तक जाते थे, यहाँ पे 2,6। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते थे 3,1, ऐसे लेके कहाँ तक जाएंगे 3,1, और यहाँ से कहाँ तक जाएंगे ये 3,6 तक। फिर यहाँ पे आएंगे लास्ट में क्या 6,1 से लेके कहाँ तक जाएंगे ये 6,6 तक। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए 36। ये तो 10th क्लास में भी शायद ये टेबल देखा होगा। ये क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, मतलब सॉरी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, थ्रोइंग अ 2 डाई। और फिर मैं एक बात बता दूं कि 2 डाई को इकट्ठे फेंको या एक डाई को 2 बार फेंको, बोथ आर कंसीडर्ड एज द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोनों एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ तक आगे बात समझ में? तो इसी बात को मैंने अभी जो टेबल बना के बताया वो यहाँ पे ऐसे बता रखा है। ये 1,1 से लेके 1,6 तक गया, फिर 2,1 से लेके 2,6, 3,1 से लेके 3,6, फिर 4,1 से लेके 4,6, 5,1 से लेके यहाँ से 5,6, फिर 6,1 से लेके 6,6। तो ये हमारा सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, इसका हमने सेट बना दिया, तो सेट बना दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसमें मैटर नहीं किया कि 1 किस पर आया, रेड पर आया, ब्लू पर आया, ये मैटर नहीं किया इसमें। जैसे ये 1,2 है ना, तो ये मैटर नहीं, कहीं लिखा है कि 1 ब्लू पर आया है और फिर 2 रेड पर आया। ऐसे करते तो 1,2 हमारा मैटर कर जाता कि रेड पर आया, ब्लू पे आया। इसका मतलब है कि इसमें कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, परमुटेशन यूज नहीं हो रहा है। परमुटेशन जैसे ही पिक्चर में आएगा वहां पे ऑर्डर मैटर कर जाएगा। ठीक है।